टॉपिक कनेक्शन में बात करते हैं मैनेजमेंट के साथ। बंधन बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत होगी, जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, और चौथी तिमाही के नतीजे जो पेश किए गए हैं वो थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। एनआईआई के फ्रंट पे हम देखें तो ईयरली फ्रंट पे करीब 4% का घाटा यहाँ पर हमने देखा है, लेकिन सालाना मुनाफा करीब 482% बढ़कर 318 करोड़ हो गया है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर जीएनपीए देखें तो लगभग 3 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हुई है, जबकि नेट एनपीए में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। बात करते हैं नतीजों पर। हमारे साथ बैंक के एमडी सीईओ पार्थ प्रीतम जुड़ गए हैं। पार्थ प्रतिम, माफ़ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिम साहब, हमारे खास पेशकश में आपने शिरकत की। और चलिए यहाँ पर लोन ग्रोथ गाइडेंस की बात करते हैं। करंट फिस्कल ईयर में आप क्या देना चाहते हैं नंबर यहाँ पर? तो हमने इस साल के लिए डिपॉजिट्स और ग्रोथ रेट, क्रेडिट ग्रोथ दोनों में 15% की हम लोग सोच रहे कि वी विल ग्रो। और ये 15, हालांकि डिपॉजिट्स में हम क्रेडिट से ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो देयर विल बी अ मार्जिन। तो जरूर डिपॉजिट्स बेस पर हमारा मार्जिन कुछ अच्छा होगा फॉर दैट कंपेयर टू द क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट में हम जितना ग्रो करेंगे, अगर क्रेडिट में हम 15 किए तो डिपॉजिट में 16-17% ग्रो करना चाहेंगे। तो यही मेरा आगे जाकर ये गाइडेंस रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये क्रेडिट में भी हमने फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा सुरक्षित बुक जो है, सिक्योर्ड बुक, इसमें हमने ज़्यादा ग्रो करना चाहेंगे। आज के दिन में ये 50% है, आगे जाकर इसको 55% करने का हमारा इरादा है। और अभी जो हम जिस दिशा पर हम जा रहे हैं उसमें हमने जो दूसरे वर्टिकल्स जो बैंकिंग के हैं, हाउसिंग, रिटेल और होलसेल बैंकिंग, ये सब में भी अभी हम काफ़ी इसमें हम अभी ध्यान दे रहे हैं कि इसमें भी हमारा थोड़ा जो बुक साइज है ये बढ़े। और अनसिक्योर्ड बुक में उसी तरह से थोड़ा बहुत घटेगा, जो अभी आज के दिन में जो है। आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में किसी तरह की स्टेबिलिटी की उम्मीद FY26 में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है लास्ट क्वार्टर में, क्या रीजन इसके पीछे और कैसे इसको स्टेबलाइज कर पाएंगे? नीम्स का डिक्लाइन जो हुआ है वो 2 कारण। एक पहले कारण ये है कि हमारे जो ईबी बुक था, जो माइक्रो फाइनेंस बुक था, उसमें करीब 5,000 से 6,000 करोड़ तक इस बार बिजनेस वो कम हुआ है, जो कि पिछले साल जो मेरा आउटस्टैंडिंग था उससे 6,000 करोड़ का घटा हुआ है, बिकॉज ऑफ द वेरियस चैलेंजेस। ये सेक्टर में आप जानते हैं कि चुनौती कुछ आई हुई है, जिसके कारण में पूरे इंडस्ट्री लेवल पर ही ये थोड़ा घटा है। और दूसरी कारण ये है कि हमने सिक्योर्ड बुक पर ज़्यादा ध्यान दिए, तो सिक्योर्ड बुक में नीम अनसिक्योर्ड बुक से कम होता है, और ये दोनों के कारण ही नीम थोड़ा घटा है ये क्वार्टर में। आगे जाके भी हम नीम का मॉडरेशन, अर्थात ये नीम जो है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा फॉर दैट डे। अभी भी जो नीम है उसे थोड़ा बहुत घटेगा, जो एनुअल ट्रेंड पर है, क्योंकि हमने सिक्योर्ड बुक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि बैंक जो है एक यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ जा रहा है कि सभी क्षेत्र में अपना जो खाता वो खाता हम खोलने जा रहे हैं, तो इसमें अनसिक्योर्ड बुक्स में थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम होगा, तो इसके कारण ही नीम थोड़ा मॉडरेटेड होगा आगे जाकर। ये बताइएगा, एमएफआई बिजनेस में पूरा जितना भी वर्स्ट कहानी है, क्या वो पूरी हो चुकी है? किसी भी तरह के ग्रीन शूट्स, परफॉर्मेंस कैसी आप देखते हैं अब? ये साल अगर हम लोग देखेंगे Q1 और Q2 में एमएफआई बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा। Q2 से थोड़ा चैलेंजेस सारे देश में जो दिखाया गया एमएफआई सेगमेंट में, डिलिक्वेंसी लेवल, ओवर लिवरेजिंग, ये सब चैलेंजेस जो आया, तो इसके कारण आप जानते हैं कि सभी एमएफआई में जितना भी है, ये इंडस्ट्री में, माइक्रो फाइनेंस में जो भी है, सभी को इम्पैक्ट हुआ है। और मेरा भी Q3 से वो इम्पैक्ट हुआ शुरू हुआ है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो डिलिक्वेंसी है ये थोड़ा घट रहा है, और Q1 में हम पूरा उम्मीद है कि ये जो Q4 में हुआ उससे थोड़ा इम्प्रूव्ड होगा, Q2 में और अच्छा इम्प्रूव्ड होगा, पर Q3 Q4 जाकर ये जो साइकिल है, ये साइकिल में पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा। अर्थात ये साइकिल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एमएफआई विल बी अ
गुड बिजनेस इन Q3 Q4 जहां पर हमारा स्लीपेजेस बहुत कम रहेगा, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। फ्रेश स्लिपेजेस जो हैं वो लगभग 1750 करोड़ के आसपास रहे हैं। कुछ एरियाज जो आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जहां से ये आ रहे हैं? जो स्लिपेजेस अभी अगर आप देखेंगे तो करीब 5% लोन बुक में है। इसका मेन कारण है ईबी बुक में जहां पर करीब 10% का स्लिपेजेस हुआ है। ये अभी रिवर्स हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि Q1 Q2 तक थोड़ा बहुत कठिनाई होगी, पर Q3 Q4 में ये डेफिनेटली ये बेहतर हो जाएगा। तो इसे देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग इस साल में Q1 Q2 स्लिपेजेस थोड़ा बहुत घटेगा, पर Q3 Q4 जाकर स्लिपेजेस मेरे ख्याल से ईबी सेगमेंट में 2 से 2.5% तक ही होगा। और ओवरऑल जो स्लिपेजेस है वो ईयर एंड में वो इस साल से काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब इस साल से काफ़ी कम रहेगा स्लिपेजेस, यही हमारा पूरा उम्मीद है। न्यू LCR नॉर्म्स का थोड़ा सा इम्पैक्ट हम जानना चाहेंगे, NPA गाइडेंस भी इसी के साथ अगर आप दे सकें FY26 के लिए तो। पहले मैं कह रहा हूँ कि रिजर्व बैंक का जो LCR नई नॉर्म्स जो है वो बैंकों के लिए काफ़ी हद तक वो बैंक के फेवर में है। और हमारा जो LCR हमने जो देखे कि इसके कारण मेरा LCR करीब 180 से 190% रहेगा। तो लिक्विडिटी का और समस्या मेरे ख्याल से आगे जाकर नहीं होगा। और क्रेडिट ग्रोथ अगर हम लोग डिपॉजिट्स ठीक तरह से मोबिलाइज कर सकेंगे तो हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ का जो टारगेट है वो भी हम आसानी से अचीव कर पाएंगे, यही मेरा उम्मीद है। LCR बहुत पॉजिटिव है, RBI का नया जो गाइडलाइंस है। और दूसरी बात, NPA का जो टारगेट हमने लिए है तो हमने अपने थोड़ा बहुत चैलेंजिंग टारगेट्स लिए हैं। अभी मेरा 4.7% है, आगे जाकर मेरा उम्मीद है 3.8 से 4% या 3.8 से 4% तक हम ये NPA को कंटेन कर पाएंगे। थोड़ा चैलेंजिंग है पर रिकवरी थोड़ा बढ़ रहा है, स्लिपेजेस घट रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हम लोग ये 4% तक अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हमारे मार्केट एक्सपर्ट से जानेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। उसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक खबरें हैं जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी ब्रेक के बाद।